बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद वसीम। चलें आज बात करते हैं कि कैसे स्ट्रेस हार्मोन हेयर लॉस की वजह बनता है, बाल गिरने की वजह बनता है। अब हेयर लॉस की वजह से जो बाल चले जाते हैं उनको दोबारा उगाने के लिए हम हर हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम हर कोशिश कर लेते हैं, कोई आर्टिकल नहीं छोड़ते, कोई इंफॉर्मेशन नहीं छोड़ते, इवन के कोई रेमेडी नहीं छोड़ते। लेकिन हेयर लॉस की एक वजह जो बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है, उसकी तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। अब वो है स्ट्रेस हार्मोन का बढ़ जाना। अब स्ट्रेस हार्मोन को कार्टिसोल हार्मोन भी बोलते हैं। जब आप स्ट्रेस आउट होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, जब आप एंजाइटी और डिप्रेशन में होते हैं, तो आपके जिस्म में मौजूद गुर्दों के ऊपर दो छोटे छोटे गदूद होते हैं जिनको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। वो कार्टिसोल हार्मोन खारिज करते हैं। तो जैसे ही आपके जिस्म में कार्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, प्रोटीन की तोड़ फोड़ करने लग जाता है। आपके नेल्स, आपकी स्किन और आपके बालों की प्रोटीन की ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है, जिससे आप हेयर लॉस का शिकार हो जाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, अगर आपके जिस्म में कार्टिसोल हार्मोन का लेवल कम हो जाए तब भी ये हेयर लॉस की वजह बनता है। लेकिन इसमें हेयर लॉस का पैटर्न डिफरेंट होता है। इसमें पेशेंट को एलोपेशिया होने लग जाता है, पेशेंट के सर पे सर्कुलर गोल बाल पैचेस बनने लग जाते हैं। तो इसकी वजह से तकरीबन 50 से 80% मर्द और तकरीबन 25 से 40% औरतें हेयर लॉस का शिकार हो रही हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? जब आप स्ट्रेस आउट होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, तो इस स्ट्रेस की वजह से आपका एड्रिनल ग्लैंड को शॉक लगा, नॉर्मल कॉर्टिसोल हार्मोन लेवल डिस्टर्ब हुए, तो इसके नतीजे में आपके जिस्म में आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो बॉडी का मुदाफियाती निज़ाम है, वो डिस्टर्ब हुआ। तो इसकी वजह से बॉडी में ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होता है और बॉडी शॉक में चली जाती है। इस ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स के ट्रिगर होने की वजह से एंटीबॉडीज पैदा होती हैं जो जिस्म के टिश्यूज को खाने लग जाती हैं, स्पेसिफिकली आपके बालों की जड़ों को खाने लग जाती हैं। अब अगर आम जबान में कहें, जब बॉडी स्ट्रेस में जाती है तो बॉडी खुद से ही अपने अंदर ही अंदर खुद को खाने लग जाती है, बालों की जड़ों को खोखला करने लग जाती है। अब ये सारा मैकेनिज्म हार्मोनली हो रहा होता है, इसको हार्मोन कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब शुरुआत में आपको इस चीज का पता नहीं चलता, आपको इसका आइडिया नहीं होता और आखिरकार आप जो है ना हेयर लॉस का शिकार हो जाते हैं। अब हेयर लॉस को रोकने के लिए आप जो मेडिसिन यूज करते हैं, तो वो आपके सर की तरफ ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड की सप्लाई को बढ़ा देती हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाती है, बेहतर हो जाती है और हेयर ग्रोथ करने लग जाते हैं। इसी तरह कुछ मेडिसिन होती हैं जो आपके बॉडी के एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जिसे हम 5 अल्फा रिडक्टेज बोलते हैं, उसको टारगेट करते हैं और उसकी प्रोडक्शन को कम कर देती हैं। जैसे ही 5 अल्फा रिडक्टेज कम होता है तो आपके जिस्म में एक हार्मोन होता है जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसको डीएचटी में तब्दील नहीं कर पाता। अब डीएचटी टेस्टोस्टेरोन का एक पावरफुल टाइप है। अब अगर किसी इंसान में डीएचटी का लेवल बहुत ज्यादा हो तो ये बालों की जड़ों की स्किन की डर्मिस लेयर को मुतासिर कर देता है और उसको सख्त कर देता है और हेयर फॉलिकल को सफोकेट कर देता है। वहां तक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच सकते, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच सकती। इसके अलावा फाइब्रोसिस का बायस बनता है और इसके अलावा हेयर फॉलिकल की कैल्सिफिकेशन का बायस बनता है। बालों की जड़ों में कैल्शियम जमा होने लग जाती है। जैसे ही बालों में कैल्शियम लेवल बढ़ने लगता है तो बाल दोबारा से उग नहीं पाते। अब जो शख्स हेयर लॉस का शिकार होता है उसमें हमेशा आप डीएचटी को बढ़ा हुआ पाएंगे, आप हमेशा उसमें 5 अल्फा रिडक्टेज बढ़ा हुआ पाएंगे। इसके अलावा अगर किसी इंसान में 5 अल्फा रिडक्टेज का लेवल कम होगा तो वो कभी हेयर लॉस का शिकार नहीं होगा। तो ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि 5 अल्फा रिडक्टेज एक की फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि आपने हेयर लॉस का शिकार होना है या नहीं। अब इसके साथ साथ हम शुगर और इंसुलिन पे बात कर लेते हैं। अगर किसी इंसान में इंसुलिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, उसके जिस्म में इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से 5 अल्फा रिडक्टेज का लेवल भी बढ़ जाएगा, तो उससे वो हेयर लॉस का शिकार हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ औरतें जो पीसीओएस का शिकार होती हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का शिकार होती हैं, अब उसमें होता क्या है कि हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, तो इसके नतीजे में 5 अल्फा रिडक्टेज का लेवल बढ़ जाता है और वो हेयर लॉस का शिकार होने लग जाती हैं। स्पेसिफिकली मेनोपॉज में भी सेम मैकेनिज्म होता है
کہ وہاں پہ بھی ہائیڈروکسی پروجسٹیرون کا لیول کم ہو جاتا ہے اور 5 الفا ریڈکٹیز کا لیول بڑھ جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے جیسے ہی مینوپاز سٹارٹ ہوتے ہیں، جیسے ہی ان کی عمر 50 سال سے اوپر ہوتی ہے، تو عورتیں جو ہے نا ہیئر لاس کا شکار ہونے لگ جاتی ہیں، ان کو ایلوپیشیا ہونے لگ جاتا ہے، بال اپنی سختی کھو دیتے ہیں اور بال گرنے لگ جاتے ہیں. اب اس انزائم کو 5 الفا ریڈکٹیز کو کم کرنے کے لیے، اس کے لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ جو فوراً سے کر سکتے ہیں، جو آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ میں لو کارب ڈائٹ استعمال کریں. اس کے علاوہ ریفائنڈ گرینز یعنی پاستا، میدا اور پیزا کو اپنی خوراک سے نکال دیں. تو علاوہ ایک اور چیز ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ڈائٹ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اس کے علاوہ اگر آپ ہیئر لاس کا شکار ہیں، یعنی آپ ہیئر لاس کی انیشیل سٹیج پہ ہیں، تو آپ زنک انٹیک پہ دھیان دیں. اس کے علاوہ DHA یعنی اومیگا 3 فیٹی ایسڈ، اس کے علاوہ GLA یعنی اومیگا 6 فیٹی ایسڈ، جو کہ اسینشیل فیٹی ایسڈ ہیں، اس کو اپنے ڈائٹ کا حصہ بنائیں اور ان کی کمی کو پورا کریں. تو ان کی کمی کے پورا ہونے کی وجہ سے آپ ہیئر لاس سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ نیچرل انہیبیٹر ہیں 5 الفا ریڈکٹیز کے. کیا آپ ہیئر لاس کا شکار ہو سکتے ہیں؟ تو یہ جاننے کے لیے آپ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. آپ ایک اندازے کے ساتھ اپنے سر کے 60 سے 70 بالوں کو کھینچیں. اگر ان میں سے 5 سے 7 بال اکھڑ کر آپ کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں تو یہ نارمل ہے، اور اگر اس سے زیادہ بال آپ کے ہاتھوں میں آتے ہیں تو یہ کلیئر انڈیکیٹر ہے کہ آپ کے جسم میں کارٹیسول ہارمون کا لیول بڑھ چکا ہے، اسینشیل نیوٹرینٹس کی کمی ہو چکی ہے. آپ کو اس کی طرف دھیان دینا چاہیے اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے. اس کے علاوہ اگر آپ کے سر کے پچھلی طرف اور مڈ میں بالوں کی تھکنس بہت زیادہ ہے اور اگلی طرف بالوں کی تھکنس بہت کم ہے، اور یہ کلیئر انڈیکیٹر ہے کہ آپ مستقبل میں ہیئر لاس کا شکار ہو سکتے ہیں. اب اگر ہیئر لاس کے بارے میں آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہے تو آپ وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اس میں ہم علیحدہ سے ڈسکس کر کے ویڈیو بنا لیں گے. ہمارے چینل پہ آنے کے لیے شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.